अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ फैज नसीम। एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का इस्तकबाल है। जैसा कि 29 दिसंबर 2024 को आज सर सैयद डे सेलिब्रेट किया जा रहा है फंक्शन, जो कि मकतब रहमानिया हलीम मुस्लिम यतीमखाना मौदा में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बस फंक्शन जल्दी शुरू होने वाला है। आप लोग एंड तक बने रहें ब्लॉग में। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस मुख्तसर मौके पर मुझे सर सैयद अहमद खान के बारे में चंद अल्फाज कहने का शर्फ हासिल हुआ है। सर सैयद अहमद खान एक ऐसे बेमिसाल रहनुमा थे, एक ऐसी अजीम शख्सियत थे जिनका नाम हिंदुस्तान के तारीखी आफाक में हमेशा रोशन रहेगा, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक नई राह बनाई, एक नई सोच दी और उनका मकाम बुलंद किया। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को एक दिल्ली के एक आला तालीम याफ्ता ख़ानदान में पैदा हुए। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत का जोर था, मुस्लिम कौम अपनी शान और शौकत को खो चुका था, मुस्लिम कौम को गद्दार कहा गया। 1857 में जंग आज़ादी के बाद मुस्लिम कौम का माशरती मकाम गिर गया, इल्म और तालीम से दूर हो गए। तभी सर सैयद अहमद खान ने इस हालात को समझा और एहसास किया कि अगर मुस्लिम कौम को आगे बढ़ाना है तो इल्म और तालीम का चिराग जलाना ज़रूरी है। उनका मशहूर वाक़या है जब उन्होंने कहा, अगर कौम को आगे बढ़ाना है, सिर्फ तालीम में अगर हम तालीम को नहीं अपनाएंगे तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ तहरीक का आगाज़ किया और 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जो बाद में एक आलीशान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। हवा में जलते चिराग का था वो सहारा, सर सैयद ने किया कौम को रोशन सितारा। ये कॉलेज सिर्फ एक तालीमी इदारा ही नहीं था, बल्कि एक सोचने का मरकज़ था, जहाँ से तालीमी शऊर और इख्तिलाफात की हल की राहें निकलती रहीं। उनका ये अकीदा था कि तालीम सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि दीन और दुनिया दोनों का संगम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन और इस्लामिक वैल्यूज़ का मिसाली संगम पैदा किया। सर सैयद अहमद खान सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं रहे, बल्कि कौमी एकता और मुसलमानों की हुकूक की बात की। हिंदुस्तान में मुसलमान और दूसरी कौमें मिलजुल कर रहें, मगर मुसलमान अपनी पहचान और तालीमी तरक्की के लिए काम करें। उन्होंने मुसलमानों के अंदर एक जज्बा पैदा किया कि वो अपने आप को एक बेहतरीन कौम के तौर पर पेश करें। उन्होंने तहजीबुल अखलाक जैसी मगरबी और मशरकी मैगजीन शुरू की, जिसमें मुसलमानों को नई सोच और तालीम की ज़रूरत समझाई। सर सैयद के तालीमी मिशन और उनकी खिदमात को नज़र में रखते हुए एक मुख्तसर गज़ल, तालीम का दिया जलाया सर सैयद का काम है, जुल्मत में रोशनी लाया ये उनका इनाम है। शर्फो हरफो शुकन से रोशन हुई अंधेरों की राह, इल्म का पैगाम दिया ये उनकी निशान है। काफिला तालीम का जो उन्होंने शुरू किया, हर नौजवान के दिल में ये एक अरमान है। मुसलमानों को दी जगह जहानत के मैदान में, खुद को पहचानो कहा ये उनकी आवाज़ है। मोहतरम शमाईन, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनकी ख्वाहिशों का जिंदा सबूत है। हमें सर सैयद अहमद खान की तालीमात को अपनाना चाहिए और उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया। सैयद के बारे में जिक्र करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये रात हमारे लिए काफ़ी होगी। ये अगर सर सैयद के बारे में कोई भी अगर एक इंडिविजुअल इंसान बात करेगा तो उसको मिनिमम 5 से 6 घंटों का वक्त चाहिए होता है। रिसीव करें मुकीम भाई मेटा में, मुझे नहीं लगता कि भाई से ज़्यादा वक्त कोई देता होगा, जबकि भाई के पास अपनी भी एक परमानेंट जॉब है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकीम भाई। अगला नाम लेना चाहूँगा मेरे काफ़ी अब्दुल अजीज सीनियर इरफान चौधरी भाई, जिनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं इनकी मेहनत देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इरफान भाई 24/7 मेटा के लिए अवेलेबल रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। अगला इस फहरिस्त में अगला नाम मेरे बहुत सीनियर जनाब हिशाम कदीर साहब का है, जिनको लोग प्यार से बाबा भाई के नाम से जानते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया बाबा भाई। जब भी मौदा आते हैं तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है मेंटर को ही देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगला नाम बुलाना चाहूँगा जनाब हिफ्जुर रहमान भाई। इनका भी बहुत बड़ा रोल है इस मुहिम को आगे बढ़ाने में। इस फहरिस्त का बस आखिरी नाम मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी नाम है जनाब सनाउल्लाह हाफिजी, जिनके कंटिन्यूस सपोर्ट की वजह से आज ये प्रोग्राम शायद मुमकिन हो पाया है। मतलब जिस वक्त इनकी हर प्रोग्राम में अब जो मुहिम जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसमें हाफिजी का बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिजी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सीनियरों को मोमेंटो देने के बाद अब नंबर तो मेरे जूनियर्स का, मेरे साथियों का आना तो बनता ही है। तो कुछ मेरे पास कुछ फहरिस्त है जो एकेडमिक अचीवर्स की है इस करंट सेशन में। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने मेहमान एजाज़ी साहब से, जनाब अशरफ कमाल साहब से, कि वो बच्चों को मोमेंटो पेश करें, उनकी हौसला अफजाई करें। आफ्ताब अहमद, करंटली उनका बीटेक में एडमिशन हुआ है, तो ये इस करंट सेशन के एकेडमिक अचीवर्स हैं। अगला नाम है मोहम्मद मतीन। इनका भी बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ है, मोहम्मद मतीन। मोहम्मद यूसुफ, बीटेक। मोहम्मद रोशन, बीटेक। मोहम्मद इरशान, बीई। नहीं आया, कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा मैम से कि मैम कुछ बच्चों का हौसला अफजाई वो भी कर दें। मोहम्मद अशरफ, बीटेक। मोहम्मद अरशान, मोहम्मद फैसल, MBA। जल्दी आओ, यहाँ सामने, यहाँ देखो तरफ। मोहम्मद फैसल, MBA। मोहम्मद अयान, MBA। मोहम्मद समीर, MBA। मोहम्मद सैफ खान, who recently qualified NEET, took admission in Government Medical College, Gazipur. A huge round of applause for Mohammad Saif. शुक्रिया मैम। मैं गुजारिश करूंगा नौशाद भाई से भी कुछ नाम रह गए हैं जिनकी हौसला अफजाई आप कर दीजिए। अगला नाम इस फहरिस्त का है सुमैया खलील, जिन्होंने रिसेंट में नीट क्वालिफाई करके MBBS में एडमिशन लिया है। सुमैया खलील जी। और एक नाम जो सबसे ज़रूरी जो इस फहरिस्त से रहा जा रहा था, हमारी छोटी बहन है ज़ेबा जमील, जो करंटली शी इज़ वर्किंग एज ग्रेड A ऑफिसर इन इंडियन ऑयल, गुजरात रिफाइनरी।
इन्होंने अपनी थ्रू आउट जो जर्नी रही है वो एमयू से, और इन्होंने बीटेक अपना एमयू से किया। इनका मास्टर्स एमटेक आईटी कानपुर से था। देन उसके बाद इनका सफ़र जो है IOCM के साथ अभी भी जारी है। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये थे हमारे इस करंट सेशन के, या कह सकते हैं कि जो हमारे जो अचीवर थे, जिन्होंने कुछ अचीव किया है। कुछ नाम रह गए हों तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मैं नहीं ले पाया हूँ। इसी सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हुए अब प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम पे पहुंचने ही वाला है। चंद लम्हात की बात है, उसके बाद फिर हम और आप फिर से जुदा हो जाएंगे 1 साल के लिए। इंशाल्लाह अगले साल जिंदा रहे तो फिर इनको सुनने के लिए मेरी भी कान बड़े बेताब रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैम आए कुछ लम्हात में अपनी जो बात है वो मिस रज़िया सुल्ताना। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस महफिल में बैठे हुए सभी मेहमान खुसूसी और भी जितने भी AMU से पास किए हुए स्टूडेंट और जो अभी अपीयर्ड हुए वो सभी स्टूडेंट, और जो बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिए हैं जो सभी कॉलेजेस के हैं, उन सबको मेरा बहुत 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 इस्तकबाल और बहुत बहुत सलाम और बहुत सारा प्यार। अभी मैं बैठे बैठे बड़ी खुश होकर सुन रही थी और बड़ी मैं मग्न हो गई थी देख करके कि मौदाह की बच्चियों को जो फ्लुएंसी इंग्लिश में बोलना या हिंदी में बोलना, और बच्चे भी जो अच्छे अच्छे ओहदों पर पहुंच रहे हैं, सुन कर के मेरा मन बड़ा खुश हो रहा था। और मैं बात कर रही थी कि वाकई में एजुकेशन बहुत मजबूत हो रही है मौदाह में। बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए आप सभी समायदार हैं। जितने भी बैठे हुए हैं सभी ने बहुत मेहनत की है किसी न किसी तरीके से। उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ कि पहली मैं महिला प्रिंसिपल रहमानिया इंटर कॉलेज की, जो सभी 12 गाँवों में से लेकर के पूरे मौदाह में जानी जाती हूँ। और वाकई में मुझे किसी ने नहीं देखा पर एक नाम चलता है कि डॉक्टर रज़िया सुल्ताना कोई है, तो आप ही लोग की बदौलत। और अभी एक बच्ची ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो महिला सशक्तिकरण का जो हमारे सामने जज बैठी हुई थी, जिनको मैंने अभी गिफ्ट दिया होता, उनको मैंने, वो वाकई में मेरे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये बच्ची बैठी हुई है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो IOCL में नौकरी कर रही है। तो मुझे बड़ा अंदर से अपने ऊपर भी फख्र हो रहा है कि वाकई में मौदाह में महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ ऐसी बच्चियों को, और जितनी भी बच्चियाँ मेरी आवाज़ सुन रही हैं उस बात को समझें कि वाकई में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर जब आप आगे निकल जाएंगी तो आपके पीछे ढेरों लोग सलाम करने के लिए दौड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं होगा। और हर आदमी चाहेगा कि हम आपसे मिलना चाहें। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा जो परचम लहराया जा रहा है, और उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मेटा की तारीफ करूँगी, मेटा के बच्चों की, जो बच्चे रोज़ डेली मेरे पास आते हैं। मैम अब हम चाहते हैं कि आप क्या 10th और 12th के बच्चों को भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं, हम चाहते हैं 7th और 6th 7th 8th के बच्चों को कुछ ऐसा बताएं। तो मतलब वो डेली कुछ ना कुछ मेरे साथ गॉसिप करते हैं, डेली मुझसे बातें करते हैं और बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हम इस रहमानिया इंटर कॉलेज के बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो एक बहुत अच्छा लगता है कि अंदर से महसूस होता है कि वाकई में इनके अंदर कितना मतलब मजबूती है और कितना ये चाह रहे हैं कि क्या हो जाए। तो मैं देख रही हूँ कि बच्चे यहाँ के MBBS भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और बच्चों ऐसे ही अपना हौसला बुलंद रखिए। मैं मेटा के सभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जितने भी मेहनत करते हैं, मैं सबको तहे दिल से सलाम अर्ज करती हूँ और मैं उनकी बहुत बहुत इज्जत करती हूँ कि वाकई उन्होंने एक ऐसा पैगाम फैला दिया है कि हर बच्चा अलीगढ़ की तरफ जाने लगा है। पहले सोचना पड़ता था, बहुत सोचना पड़ता था। वाकई में मैं देख रही हूँ रहमानिया इंटर कॉलेज की काफ़ी लड़कियों ने बहुत अच्छी तरह से बोला। मैं बड़ी फख्र महसूस कर रही थी कि वाकई मेरे स्कूल की बच्ची है। मैं बता रही थी सर को, तो मैं देखिए सबने उर्दू में भी बोला, हिंदी में भी बोला, अरबी में भी बात हुई है। मैं अब संस्कृत में कहूँगी कि मातेव रक्षति पिते विते नियुक्ते कांतेव चावी रमते पनीम खेदम किम किम न साधेते कल्पलते विद्या। विद्या जो ऐसी चीज़ है जो माँ की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित कार्यों में लगाती है और पत्नी की तरह हर सुख दुख में साथ देती है।
ऐसी विद्या को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों हमेशा पकड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इज्जत देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आप यहाँ आना आपके लिए बहुत ज़रूरी था और हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था।